अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम क्लास नंबर 9 के 2.4 के लिए मतलब कुछ काम करेंगे। तो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम मतलब बेस सीखेंगे कि हमारे पास बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है और इसका वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना। तो हम हमारा जो टारगेट होगा वो इसमें हम सीखेंगे बेस, एक्सपोनेंट एंड देयर वैल्यू। और इसके साथ साथ जो हमारे पास इनकी जो रूल है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हमारे पास इस तरह कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ए की पावर n है, हमारे पास ये कोई भी नंबर है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये एनी रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है ना। रियल नंबर हमने पीछे डिस्कस किए थे कि इसके अंदर रेशनल, इरेशनल, होल, इंटीजर, ये सब नंबर इसी रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। और इसकी जो पावर है ये इसका नेचुरल नंबर से बना हुआ है। नेचुरल नंबर मैंने पिछले बताया हुआ था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसकी स्टार्टिंग जो है 1 2 3 से होती है। ठीक है ना। तो ये जो होगा ना, ये जिसको हमने रियल नंबर नाम दिया हुआ है, ये इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है बेस। और इसके जो ये वाला टर्म है ना जो हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट, या इसी ही का दूसरा नाम है इंडेक्स, या इसी का तीसरा नाम है पावर। ठीक है ना। तो इन ये जो ऊपर हम लिखते हैं इनकी तीन नाम है, या एक्सपोनेंट, या इंडेक्स हम कहते हैं, या इसको कहते हैं पावर। और ये जो हम ये नीचे लिखेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है। तो ये बेस आ गया, और ये जो उसके ऊपर हम लिखते हैं उसको हमने नाम दे दिया एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आते हैं उसको हम कहते हैं बेस, एक्सपोनेंट, वैल्यू। ठीक है ना। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 एक नंबर है, अब इसके पावर मैंने 2 लिख लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू है मतलब इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह अब ये इसका बेस है, ये बेस आ गया, और ये इसका एक्सपोनेंट आ गया, या हम पावर कह सकते हैं, या इसको हम इंडेक्स कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हमने 4 की पावर 3 लिख लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 4 को हम 4 तक ले जाएंगे। ठीक है। या इसको जो है हम एज ए जनरल वर्ड, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है ना, ए की पावर, ये जो हमने लिखा हुआ है ए की पावर n, तो इसका मतलब ये है कि जो a का वैल्यू है वो nth टर्म तक चले जाए। nth टर्म का मतलब ये है कि हम सिंपल nth टर्म इस तरह समझेंगे कि हम नंबर लेके 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 क़यामत तक हम नंबर लेके, तो उसको हम कहते हैं nth टर्म, मतलब आखिरी तक। ठीक है ना। और आखिरी कभी भी नहीं आएगा, तब आएगा जब हमारे पास क़यामत होगा। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे nth टर्म। ठीक है ना। तो इस 4 का nth टर्म, nth, ठीक है, nth टर्म, तो इस 4 का nth टर्म हमारे पास है 3, कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हमारे पास 2 की पावर मतलब 4 की पावर 2 आ गया, तो हम कहेंगे इसकी पावर जो है वो 3 है। ठीक है, 2 है। अगर हमारे पास 4 की पावर 3 आ गया, तो हम कहेंगे इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है ना। तो इसी ही को हम कहेंगे पावर, बेस, एक्सपोनेंट एंड देयर वैल्यू। अब इसके अंदर एक ही लॉजिक है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इस तरह हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह है, अगर हमने 4 के पावर 2 लिख लिया ना, तो इससे हमारे पास आएगा 16।
और इसी तरह अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूंगा तो इससे वैल्यू आएगा 64। मतलब दोनों वैल्यू जो बेस वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव है। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लिख लूं, मतलब -4 की पावर 2 लिख लूं, और या मैं 4 की पावर 3 लिख लूं, लेकिन ये जो बेस की वैल्यू है वो नेगेटिव हो। तो ये बात याद रख ले कि जब हमारे पास पावर जो है वो हमारे पास इवन हो, मतलब जिसको हम जुफ कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू इवन हो तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। मतलब इसके इस तरह मतलब हो गया ना, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और इधर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हमारे पास 16 आ जाएगा। अब इसका मतलब इस तरह है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो इससे इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से +16, और मल्टीप्लाई बाय जब हम -4 करेंगे तो प्लस इंटू माइनस जो है वो हमारे पास बन जाता है माइनस, और इंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 4 रूल है, ये देख ले। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो ये प्लस बनेगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, जिस तरह मतलब इस यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। प्लस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो यहाँ से भी माइनस आएगा। तो जो सेम होगा, मतलब साइन जब सेम होगा, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो इस वक्त पॉजिटिव आएगा, और जब डिफरेंट होगा तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो अब जो है हम इसके रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल आ जाते हैं उसको हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम भी कह सकते हो और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास बेस हमारे पास सेम हो, मतलब जनरल में पहले लिखता हूँ ए, ये भी हमारे पास एक नंबर है, इसकी पावर m है, और इसी तरह हमारे पास a की पावर n है, 2 नंबर है, ठीक है। मतलब ये भी एक रियल नंबर है, ये जो बेस में है ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये जो रियल नंबर है ये दोनों सेम है। और इसी तरह जो m और n है, ये जो पावर है ये हमारे पास डिफरेंट है। तो जब कभी भी 2 नंबर इस तरह हो जिसके बेस सेम हो, तो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज रहा हो, तो उसकी जो पावर है उसको हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको हम इस तरह लिखेंगे a m प्लस n। अब इसके एग्जांपल किस तरह है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, 2 है, 2 की पावर 3 है, और इसी तरह 2 की पावर 4 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि बेस को सेम लिखेंगे और जो पावर है उसको हम एड अप कर लेंगे। तो 3 प्लस 4, तो इसकी पावर कितनी जाएगा, 2 की पावर 7। अब इससे जो वैल्यू है वो सेम आएगा, इससे भी वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम करेंगे तो ये इससे 8 आ जाएगा, इससे 16 आ जाएगा, तो इससे भी अगर आप देखें 128 आएगा, और इस साइड से भी आप देखते तो 128 हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही की आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेक्स। इसके बाद जो है वो डिवीजन लॉ ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, 2 रियल नंबर है, और उसको हमने डिवीजन में लिख लिया, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम मिटा लेंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे डिवीजन। तो कोई भी 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल a और a है, मतलब बेस सेम है, और इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, मतलब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब कभी भी ये डिवीजन में आएगा तो इसको हम बेस 1 लिख लेंगे, और जो m जो ऊपर वाला टर्म है उससे हम नीचे वाला टर्म को माइनस करेंगे,
ये है हमारे पास डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो लॉ हमारे पास होते हैं ना, ये एक कानून बन जाते हैं। ये हमारे पास फिर कभी भी आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब कभी भी डिवीजन में हमारे पास आएगा तो उसकी जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, हमारे पास 4 की पावर 2 है और इसी तरह 4 की पावर 3 है और इधर 4 की पावर 2 है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 4 ये सेम है ना, तो इससे एक लिख लेंगे और ऊपर वाले पावर से हम नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे। ये कितना आएगा, 4 की पावर 1। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास ये आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। पावर लॉ ऑफ इंडेक्स किसको कहते हैं, इसी को हम मिटाएंगे और इधर लिख लेंगे पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। तीसरा जो है वो आ जाता है पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। तो पावर लॉ ऑफ इंडेक्स किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बेस ए है, इसकी जगह पे आप बी भी लिख सकते हो, हर चीज लिख सकते हो, लेकिन बुक में ए लिखा है इस वजह से मैं ए लिखता हूँ। ए आ गया और इसकी पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है, मतलब m और इसकी होल पावर जो है वो n हो रहा है। मतलब ये जो पावर है ये एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देख ले ये पावर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, जब कभी भी हमारे पास इस तरह आएगा पावर, मतलब पावर एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम लिखेंगे a m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, तो जो पावर हमारे, जब भी हमारे पास पावर हमारे पास आएगा ना, तो उसको हम आपस में एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किस तरह कि अगर हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 आ गया और इसकी होल की पावर 3 आ गया, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये पावर आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इसको मैं 4 कर लेता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इनकी पावर को जो है मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। 3 एट द पावर जो है हमारे पास 8 आ जाएगा। ये रूल जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको बहुत आसानी पैदा करेगा। ठीक है ना, जब आप आगे आगे क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। इसके बाद जो है हमारे पास जो है आ जाते हैं मोर लॉ, मतलब मुख्तलिफ और किस्म की जो लॉ है वो हमारे पास ये है। इसके बाद जो लॉ आ जाते हैं उसकी स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो लॉ भी हमारे पास यूज होते हैं। अब इस तरह है, मतलब जिसमें हमने बेस सेम ले लिया ना, अब इस तरह हम कर लेते हैं कि पावर हम सेम लेते हैं। ठीक है, मतलब हम इस तरह कह सकते हैं पावर सेम, पावर सेम लॉ, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी पावर हमारे पास सेम हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर है, मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ये दो बेस नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास है m। तो ये जो m पावर है ये दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। मतलब किस तरह, a की पावर m अलग मल्टीप्लाई बाई b की पावर n अलग। फॉर एग्जांपल किस तरह कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है और इसकी पावर में लिख लूँ 4, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 अलग मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 अलग, तो दोनों के ऊपर हमारे पास अलग आ जाएगा। अब यहाँ पर देख ले बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पावर है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जीरो एंड नेगेटिव इंडेक्स, कि अगर हमारे पास आ गया 0 या नेगेटिव। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे 0। अगर पावर हमारे पास क्या हो 0, फॉर एग्जांपल मतलब हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर लिया ना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं a की पावर 0, जो पावर जो है उसको हमने स्पेसिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास जब कभी भी किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो हम 0 लेंगे, तो ये हमारे पास हमेशा इक्वल टू
वन आएगा किसी भी चीज की पावर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया 1000 की पावर 0, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। जितने भी हम लिखेंगे 1 की पावर 0 फिर भी 1, जो तरह की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जीरो लॉ ऑफ इंडेक्स। तो इसी तरह अगर हमारे पास पावर जो है वो 1 आ गया, मतलब इसको हम नाम देंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं 1 को। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी चीज की पावर 1 आ गया, मतलब a की पावर 1 आएगा, तो ये बेस हमारे पास सेम आएगा। जो बेस होगा वही हमारे पास आएगा। फॉर एग्जांपल 1000 की पावर 1, तो ये वही 1000 हमारे पास आएगा। तो अगर हम बेस को 0, पावर को 1 लेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ये देख ले, अगर हम बेस को जो पावर है वो 0 लेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आगे लॉगरिथम में भी हमारे पास यूज होगा। बहुत सारी जगहों पे हमारे पास यूज होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक जो है हमारे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला जो है आ जाता है नेगेटिव लॉ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, मतलब इंडेक्स कहते हैं पावर को, ये मैंने आपको बता दिया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी चीज की, मतलब कोई भी वैल्यू है, बी वैल्यू है, इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो, मतलब -m हो। ठीक है, तो 1 और 0 के लिए मैंने ये m जो है वो स्पेसिफिक किया था, 1 लिखा था, 0 लिखा था, उसके लिए स्पेसिफिक मैंने किया। ठीक है, तो अगर इसकी पावर नेगेटिव हो तो हम इसको डिवीजन में ले आएंगे, 1 डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो जब कभी भी हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे, मतलब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास पावर की जो वैल्यू है वो हमारे पास चेंज होगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जो है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है 2.4 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।